हे गाइस, अब हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो पर्सनली मुझे काफी ज्यादा पसंद है और बाकी वर्ल्ड वाइड भी इसको काफी ज्यादा सराहा गया है। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक अलग यूनिवर्स दिखाते हैं जिसके अंदर एक दोईकुई नामक कॉन्टिनेंट है। वहां लोगों के पास मैजिक तो नहीं, लेकिन वहां के लोगों की एनर्जी का मेन सोर्स दोईकुई है। असल में उस कॉन्टिनेंट पर इंसान अपने अंदर की दोईकुई पावर को बढ़ाते हैं और अलग अलग लेवल्स पर पहुंचाते हैं। टोटल 10 लेवल्स होती हैं जिनके नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। फिर उस कॉन्टिनेंट के अंदर हमें एक जगह दिखाते हैं जहां कई सारे लोग एक टावर के आगे खड़े थे। वो लोग एक एक करके टूर के पास जाते हैं और अपनी दोईकुई पावर्स की लेवल चेक करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें जाओ क्लैन के अंदर जाओ क्लैन का हेड, जायली हाउस का हेड और क्रो सिटीज का हेड दिखाते हैं जो एक मीटिंग कर रहे थे। असल में जायली हाउस के हेड ने क्रो सिटी के हेड के साथ मिलकर जाओई क्लैन की मार्केट को ज्यादा पैसे देकर अपने साथ मिला लिया था। यानी अब जाओई क्लैन के हेड को नुकसान होने वाला था। जाओई क्लैन का हेड का नाम जियाजान था। अब इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर गुस्से पर काबू करके वो उसे एक वेडिंग इनविटेशन का कार्ड देता है और कहता है बेटा है कि शादी नायान यान ग्रांड के साथ फिक्स हुई है जो कि नायान फैमिली से ताल्लुक रखती है। अब पहले तो उसकी इस बात से फट जाती है कि जाओयान इसका बेटा है, क्योंकि जाओयान इतना ब्रेव फाइटर था कि उसने 4 साल की ही उम्र से मार्शल आर्ट सीख लिए थे और 11 साल की उम्र में वो लेवल 9 पर पहुंच गया था। और दूसरी बात जो उन्हें सदमे में ले डालती है कि जिसकी उससे शादी होने वाली थी वो हालांकि शहर के बाहर का ही है, लेकिन वो बहुत बड़े क्लैन यानी बहुत ज्यादा समृद्धि है उनके शहर में। अगर उनसे इनकी शादी हो जाती है तो जॉय क्लैन इतना पावरफुल हो जाएगा कि उसके आगे पीछे उसकी कंपटीशन करने वाला कोई नहीं होगा। अब जॉय बाकी क्लैन के हेड्स की हालत पर हंसता है और उनके खूब मजे लेता है। वहीं जहां एक टावर के नीचे सबका लेवल चेक करा जा रहा था, वहां पर जॉयान आता है और अपना लेवल चेक करता है, जिसके बाद उसका लेवल सिर्फ 3 निकल कर आता है और ये देखकर वो काफी ज्यादा निराश होता है। सब जितने भी लोग होते हैं सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन वो वहां उसकी अडॉप्टेड बहन जिसका नाम जियाओ जनर था, वो वहां आकर उसे धीरज देती है और खुद अपना लेवल चेक करने जाती है, तो वो अपना लेवल 9 पाती है। जॉयान इससे और भी टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब जियाओ क्लैन के अंदर एक लड़की आती है जिससे जॉयान की शादी होने वाली थी। नायान पहले तो वहां आकर जियाओ को ग्रीट करती है और उसको फिर एक क्यू कलेक्टिंग पिल देती है। वो रिंग कोई ऐसी वैसी रिंग नहीं है। उस पिल को जो भी लेता है वो दोईकी की पावर्स को आसानी से प्राप्त कर सकता है, लेकिन एक इसमें रिस्क है कि अगर ये पिल फेल हो जाएगी तो लेवल 9 का योद्धा लेवल 8 पर आ जाता है और अगर किसी का ज्यादा ही लक खराब हुआ तो इससे भी 10 गुना नीचे गिर सकता है। ये पिल उन लोगों को काफी बेनिफिट करती है जो लेवल 9 पे होते हैं, क्योंकि लेवल 10 पर पहुंचने के लिए इस पिल की मदद से बहुत आसानी हो जाती है। अब ये पिल बहुत ही अनमोल और महंगी थी, इसीलिए पहले तो जॉर्जैन लेने से मना करता है, लेकिन नायान उससे कहती है कि मैं आपको फ्री में नहीं दे रही हूँ, मैं आपके बेटे से शादी तोड़ना चाहती हूँ और ये पिल उसी का मुआवजा है। अब ये सुनकर जॉर्जैन को काफी दुख होता है, क्योंकि अगर अब इस मौके पर शादी टूटेगी तो उनके परिवार की काफी बदनामी होगी। अब उनमें बहस होने लगती है और बहस इस कदर तक पहुंच जाती है कि वो तलवार निकालने का भी सोचते हैं, लेकिन नायान अपने साथ अपने अंग रक्षक भी लाई थी जो बहुत पावरफुल थे। अब माहौल गर्म तो था ही कि तभी वहां जॉयान भी अपनी बहन के साथ आ पहुंचता है, जहां वो सीधे जाकर फ्लर्ट करते हुए नायान से पूछता है कि क्या मैं उतना हैंडसम नहीं हूं क्या। नायान भी उसका बहुत ही शातिर आवाज में जवाब देती है कि हैंडसम होने या ना होने की कोई बात ही नहीं है, तुम एक समय पर बहुत ताकतवर वॉरियर थे और तुमने लेवल 9 तक को अचीव कर लिया था, लेकिन अब तुम सिर्फ एक लूजर हो जो अपनी शक्तियों को खो चुका है और मैं ऐसे लड़के से कभी शादी नहीं करूंगी जो कमजोर हो। अब जॉयान भी काफी समझदार था, इसलिए वो उसके सामने कहता है कि इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अब एक ही तरीका है कि शादी के बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। अब ऑब्वियसली नायान ये नहीं करती है, क्योंकि इस डिवोर्स से नायान के परिवार की भी काफी बदनामी होगी। नायान बहुत कहती है कि मैं तुम्हें ऐसी 3 पिल देने को तैयार हूँ और अगर इतने से भी पेट नहीं भरा तो तुम मेरे शहर में आके अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो जहां तुम्हें बेस्ट फैसिलिटी मिलेगी। अब 3 पिल को हासिल कर जॉइन क्लैन सबसे शक्तिशाली क्लैन बन सकता था, लेकिन फिर भी जॉयान मना कर देता है। इसीलिए अब वो एक डील करती है, मैं तुम्हें 3 साल का टाइम देती हूँ और 3 साल बाद तेरी और मेरी रिंग के अंदर एक फाइट होगी। अगर उसमें मैं जीती तो मैरिज कैंसिल होगी, अगर तुम जीते तो मैं पूरी तरह से तुम्हारी हो जाऊंगी। अब जॉयान इस डील को हाँ कर देता है, लेकिन वहां खड़े सब लोग जानते थे कि जॉयान के पास अब इतनी शक्ति नहीं थी कि वो उसे लड़ सके और 3 साल में कोई योद्धा नहीं बन सकता। वहीं अब एपिसोड 2 स्टार्ट होता है, जिसमें अब जॉयान के आदमी जॉयान की इस डील को देख बहुत बड़ी गलती बता रहे थे और जॉयान खुद भी बहुत टेंशन में आया था, क्योंकि वो बहुत कमजोर हो चुका था। उसकी बहन उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी बहन से भी दूर जाने लगता है। रास्ते में फिर उसे कुछ साथी मिल जाते हैं जो उसे काफी चिढ़ाने लगते हैं और उसका मजाक बनाते हैं। वो पहले उससे ये डील करने के लिए कोसते हैं और फिर उसको जीनियस जीनियस कहकर चिढ़ाते हैं, जिस पर अब उसे गुस्सा आता है, इसलिए वो फाइट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन खूब बुरी तरह से पिट जाता है। लेकिन तभी वहां उसकी बहन जॉर्जाना और आके उसे बचाने लगती है, जिस पर वो लोग उसका और भी मजाक उड़ाने लगते हैं कि एक लड़की का सहारा ले रहा है। अब इस सबसे उसका दिल काफी ज्यादा टूटता है और वो वहां से रोते रोते वहां से भाग जाता है। वो सीधे अपनी मॉम की ग्रेव पर जाकर रोने लगता है। जाओ जैन भी उसे रोता हुआ देखता है, लेकिन उस पर गर्व महसूस करता है कि उसने बहादुरी के साथ इस डील को एक्सेप्ट किया था। जाओ जैन अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, मैं 3 साल बाद उससे बिल्कुल नहीं जीत पाऊंगा, अब तो केवल कोई चमत्कार ही मुझे जिता सकता है। और जैसे ही वो ये कहता है, वहां उसकी रिंग अपने आप बाहर निकल आती है और उसके अंदर से एक आदमी निकलता है जो उसे कहता है कि अगर तुम 3 साल बाद नुयान को हराना चाहते हो तो मैं तुम्हारी लेवल्स बढ़ाने में मदद करूंगा, यानी तुम्हें मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दूंगा। वो उसको एक बात समझाता है कि दोईकुई स्किल्स 4 क्लास और 12 लेवल्स में बनती है। 4 क्लासेस के नाम हेवन, अर्थ, ब्लैक और येलो है और हर क्लास के अंदर 3 लेवल्स हैं। नुयान अगर उससे साथियों के पास ब्लैक की हाई लेवल स्किल्स हैं और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उससे भी हाई लेवल्स की स्किल्स सिखा सकता हूँ। अब जुलियान उसकी बात सुनकर खुश होता है, लेकिन एकदम फिर वो अपने दिमाग का यूज कर उस पर शक करने लगता है कि क्लास ब्लैक से ज्यादा शक्तिशाली तो क्लास हेवन है और क्लास हेवन की स्किल्स सीखने में तो कई सदियों लग जाएंगी, ये जरूर ही कोई ठग है। वो अपनी शंका को उसके सामने भी रखता है,
लेकिन अब वो आदमी उसे अलग अलग तरह के कारनामे उससे करके दिखाता है, जिससे जायान काफी इंप्रेस हो जाता है और उन्हें अपना टीचर बनाने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी फिर वो उनसे अपनी हेल्प करने का कारण पूछता है, जिस पर वो बताता है कि तुम्हें मुझे 3 साल तक संभाल कर रखना है, जिसका एहसान मैं चुकाना चाहता हूँ। उस आदमी का नाम याओ चेन है। अब जोयान को समझ आ जाता है कि 3 साल से ये आदमी मेरे रिंग के अंदर था, इसीलिए मेरा द्वारा सारी ट्रेनिंग करने के बाद भी मेरी डोई की लेवल्स कम होती जा रही थी। वो रिंग के अंदर बैठा है और उससे वही जीवित रखने के लिए डोई पावर चाहिए होती है, जो मुझसे वो खींचना चाहता रहता है, और इसीलिए मेरी लेवल्स घटकर 3 पर आ गई थी। अब इससे जोयान को काफी गुस्सा आता है, लेकिन अब जो हो चुका था वो तो हो चुका था, इसीलिए वो मूव ऑन कर जाता है। वो फिर उस आदमी से कहता है कि तुम मुझे ऐसी ट्रेनिंग दो जिससे मैं एक ही साल में 7th लेवल पर पहुंच जाऊं, जिस पर वो अग्री कर जाता है। लेकिन वो उससे एक पर्चे में कुछ अजीब से सामान लिख कर देता है और कहता है कि तुम इन सब इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करो, तब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अब वो सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत महंगे थे, लेकिन कोई और चारा ना होने पर वो मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ जियाली हाउस के हेड जियाली बाई ज़ाओयान की समृद्धि को देख जाओयान को बहुत कोसता है, लेकिन तभी उसका बेटा उसके कान में कुछ कहता है और जियाली बी की ईविल स्माइल के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाती है। फिर हमें जाओयान को दिखाते हैं, जिसके पास उसकी बहन जाओ रनर मिलने आती है, जहां इस बार जाओयान अपनी बहन से अच्छे से बात करता है। उसकी बहन उसे बहुत प्यार करती थी और वो अपने भाई को दुखी नहीं देख सकती थी। जाओयान जाओ रनर से कुछ पैसे उधार मांगता है, जिस पर उसकी बहन खुशी खुशी मान जाती है और उसे अपना एक पर्पल गोल्ड कार्ड देती है। वो दोनों फिर एक साथ मार्केट में वो इंग्रेडिएंट्स खरीदते हैं जो याओ चेन ने लाने के लिए कहा था। वो फिर सामान खरीदकर जब बाहर निकलते हैं तो आसपास जिया लिया हाउस के गुंडे उनको घेर लेते हैं, जिस पर अब रिंग के अंदर बैठे याओ चैन इन गुंडों से ना उलझकर आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, जिस पर वो दोनों उनसे बचकर भागने लगते हैं, क्योंकि अभी उन्हें एक और जगह जाकर इंग्रेडिएंट्स खरीदने थे। वहीं अब जियालिए बीए का बेटा, जिसने कल अपने पिता को एक आइडिया दिया था, वो वहां आता है। उसका नाम जियालिए आओ है और वो इतना बेरहम है कि जो भी उसके सामने आता है, यानी गलती से अगर कोई उससे टकरा भी जाता है तो उसे तुरंत मरवा देता है। वहीं याओयान अब एक दुकान पर पहुंचकर लेवल 1 की वुड कोर की मांग करता है। वो खरीदारी कर ही रहे होते हैं कि अचानक जियालिए वहां आकर तबाही मचाने लगता है, जिसको रोकने अब जियाओयान जाता है। वहीं जियालिए आओ के आदमी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और अब जियालिए आओ भी वहां आकर उसको मारने ही वाला होता है कि तभी उसकी बहन जियाओ रनर वहां आकर उसे बचा लेती है। जियालिए आओ जियाओ रनर को देखता है और उससे बदतमीजी से बात करके उससे फ्लर्टिंग वे में बात करने लगता है और कहता है कि इससे तो मैं ही शादी करूंगा। जियाओयान को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी वहां जियाओ क्लैन के गार्ड्स आने वाले थे, इसीलिए जियालिए आओ वहां से चला जाता है। जियाओयान फिर सभी इंग्रेडिएंट्स को लेकर ट्रेनिंग करने बैठता है, जहां जाओ चैन अब इंग्रेडिएंट्स को यूज करके एक लिक्विड पोशन बनाते हैं और जियाओयान की ट्रेनिंग फिर स्टार्ट होती है। उससे पहले फायर को प्रोड्यूस करना और उसे कंट्रोल करना सिखाते हैं। जाओयान अपनी पूरी जान लगा देता है और अच्छे से फ्लेम प्रोड्यूस कर उसे कंट्रोल भी कर लेता है, जिस पर याओ चैन बहुत ज्यादा शॉक होते हैं, क्योंकि ऐसा करना लेवल 3 के लिए बहुत मुश्किल का काम था। लेकिन ऐसा करते वक्त जाओयान एग्जॉस्ट हो जाता है और एकदम वो खून की उल्टियां करके वहीं बेहोश हो जाता है और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अब 4th एपिसोड स्टार्ट होता है, जिसमें याओ चैन जाओयान को हील करता है और साथ ही उसको डोकुई पावर को बढ़ाकर लेवल 4 कर देता है। वहीं फिर हमें एक नई जगह दिखाई जाती है जहां पर बोली लगाई जा रही है। वहां पर तीनों शाही परिवार से लोग आए थे, यानी जाओ क्लैन, आओबा क्लैन और जिएली हाउस के मास्टर्स भी यहाँ इसमें बोली में आए थे। उस बोली को करवाने वाली एक लड़की थी जिसका नाम याफीत है। वहीं दूसरी तरफ होश आने पर जब जाओयान को ये पता चलता है कि वो लेवल 4 पर आ गया है, तो वो काफी ज्यादा एक्साइट होता है। याओ चैन एक मोदक को वैक्यूम पाम टेक्निक से हवा में उठाकर खाता है और अब जाओयान भी एक टेक्निक सीखने को कहता है, जिस पर याओ चैन कहती है कि ये टेक्निक ब्लैक टेक्निक की लो लेवल की है, लेकिन इस टेक्निक को सीखने पर तुम 1 टन का पत्थर भी उठा सकोगे और अगर तुमने इसमें महारत हासिल कर ली तब तुम दुश्मन के अंदर का खून भी निकालने में सक्षम होगे। ये टेक्निक एक तरह की आयरन पाम की मदद से की जाती है, जो जाओयान ने पहले ही एक शॉप से खरीद ली थी और जो उसने आयरन पाम खरीदी थी उसके अंदर फायर की भी पावर थी। अब ये सब देख जाओयान फुल मोटिवेट हो उनसे ये सब सीखने के लिए रिक्वेस्ट करता है। अब थोड़ी देर बाद जाओयान अपनी फैमिली के कॉम्बैट एरिया में जाता है। वहां पर जाओयानर और एक वॉरियर की प्रैक्टिस फाइट चल रही थी, जिसमें जाओयानर बड़ी आसानी से वॉरियर को मार दे रही थी। वहीं अपने भाई को देखकर जाओयानर को पहली ही नजर में उसकी लेवल इंक्रीज होने का पता चल जाता है, जिस पर वो काफी खुश होती है। अब जाओयान को रिंग के अंदर देख वॉरियर थोड़ा नाराज होता है, क्योंकि अभी भी सब जाओयान की उस डील से नाराज थे जो उसने नायान के साथ की। उस वॉरियर का नाम जॉनिंग है और वो लेवल 8 पर है। जाओयानर अपने भाई को फिर एक जगह ले जाती है और उसे एक किताब देती है, जिसके अंदर लेवल 4 के वॉरियर के लिए कई सारी ट्रेनिंग के बारे में लिखा था। अब किताब पाकर वो एक्साइट हो जाता है और सीधे अपने मास्टर याओ चैन के पास जाकर उन्हें ये बुक में लिखी रॉक शैटरिंग टेक्निक के बारे में बताता है, जिस पर वो इस टेक्निक को बेकार बताकर उसे ऑस्टैटिक स्मैश की टेक्निक बुक देते हैं। ऑस्टैटिक टेक्निक को सीखने के लिए लेवल 5 का होना जरूरी था, इसीलिए अब जाओयान उनसे लेवल 5 को भी ब्रेक करने की रिक्वेस्ट करता है। वहीं हमें फिर नायान को दिखाते हैं, जो एक पर्वत पर पैर मेडिटेट कर रही थी। वहीं याओ चैन और जाओयान एक जंगल में जाते हैं, जहां लेवल 5 तक पहुंचने की ट्रेनिंग उसकी शुरू की जाती है, जहां पर उसकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उस पर कई अटैक किए जाते हैं। ये टेक्निक ब्लैक टेक्निक के अंदर हाई लेवल में आती है और जो उसमें महारत हासिल कर लेता है तो वो 8 गुना ज्यादा शक्ति से अटैक कर सकता है। याओ चैन फिर उससे कहता है कि तुमने और भी इंग्रेडिएंट्स लाने होंगे। अब जाओयान टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसने अभी तक पिछले इंग्रेडिएंट्स के पैसे जाओयानर को नहीं लौटाए थे। अब वो दोनों फिर उसी बोली लगाने वाली जगह पर जाते हैं। वो वही लिक्विड पोशन उसमें बेचने का डिसाइड करते हैं जो उन्होंने उन इंग्रेडिएंट से बनाया था। उस पोशन को स्पिरिट एलिक्सर कहा जाता है। वहां ये फाई स्पिरिट एलिक्सर की क्वालिटी चेक करती है और उससे अच्छी क्वालिटी का ही पाती है। रिंग के अंदर याफाई को पता चल जाता है कि ये फाई की सीधी साधी लड़की नहीं है और ये बात वो जाओयान को समझाता है। याफाई बातों बातों में जाओयान के करीब आकर उसका फेस देखने की कोशिश करती है, जिस पर जाओयान समझ जाता है
और उसको मौका रहकर दूर कर देता है। वहीं अब स्पिरिट एलेक्सर की बोली लगाई जाती है और उसकी खूब बताई जाती है। असल में स्पिरिट एलेक्सर से डोइक्वी लेवल के इंक्रीज होने की स्पीड बढ़ जाती है और उसके साथ साथ इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। अब साइड इफेक्ट ना होना बहुत खास बात है, क्योंकि हमने जैसे कि पिछली वीडियोस में देखा था कि वो पिल जो नायान ऑफर कर रही थी वो भी सेम काम करती है, लेकिन उसकी साइड इफेक्ट्स भी है। लेकिन अब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं था, यानी ये बहुत ऊंचे दाम में बिकने वाली थी। जाओ जैन अब इसको किसी भी कीमत पर अपने बेटे जाओ यान के लिए खरीदना चाहता था और ये बात जियालिए बीए को पता था। इसीलिए जियालिए बीए एक षड्यंत्र रचता है। वो इस पर खूब ऊंचे ऊंचे दाम पर बोली लगाता है और उससे ऊंचे दाम पर फिर जाओ जैन कर देता है। जाओ जैन का वजीर उसे समझाता भी है कि जियालिए बीए मन से हमसे ज्यादा बोली लगवा रहा है, क्योंकि ये आपको कंगाल करना चाहता है। वो आपके पैसे खर्चा करवाकर जो अगली बोली होगी उसे जीतना चाहता है। लेकिन जाओ जैन को लिक्विड पोशन अपने बेटे के लिए किसी भी कीमत पर चाहिए था, इसीलिए बोली बढ़ाते बढ़ाते 40,000 सोने के सिक्के पर पहुंच जाता है और जाओ यान को वो पोशन दे दिया जाता है। वहीं अब अगला जो आइटम था वो विंड स्किल था, जिसको जियालिए बीए हासिल कर लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यही खत्म हो जाता है। अब इस एपिसोड में हमें दिखाते हैं कि जियान के पास पैसों की कमी पूरी हो गई है, लेकिन उसके पापा से उसके भाई यानी जियान के चाचा इतनी महंगी डील करने पर लड़ रहे थे। लेकिन जियान उन सबको उल्टा यह कहकर फटकार देता है कि वो अपने बेटे की लेवल बढ़ाने के लिए कुछ भी करेगा और ऐसा करने के लिए वो अपनी संपत्ति तक को बेच देगा। अब उनकी ये सब बातें जियान भी सुन लेता है, जिसके बाद वो अपने पापा से मिलता है तो इमोशनल होकर उन्हें गले लगाकर बहुत रोता है और कहता है कि मैं जल्दी से जल्दी अपने लेवल्स बढ़ाकर 3 साल बाद होने वाले मैच को जरूर जीतूंगा। अब जियान बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो अपने बेटे को स्पिरिट ऑफ एलेक्सर देता है। अब जियान आज रात को ही लेवल बढ़ाने का डिसाइड करता है, लेकिन उसका मास्टर उसे जल्दबाजी ना करने की कहता है, क्योंकि जल्दबाजी से उसकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता था। वो फिर अपनी ट्रेनिंग पूरी जी जान से करने लगता है और वैक्यूम पाम और फायर ब्लोइंग टेक्निक की बहुत प्रैक्टिस करता है और इससे उसके मास्टर भी उसकी प्रोग्रेस को देखकर काफी इंप्रेस होते हैं, क्योंकि वो उनकी आशा से भी ज्यादा आगे निकल रहा था, यानी बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अब जियान का मन लेवल 7 पर पहुंचने का था, लेकिन मास्टर कहते हैं कि वहां तक पहुंचने में तुम्हें 1 साल का समय लगेगा। लेकिन जियान को 2 महीने के अंदर लेवल 7 तक पहुंचना था, क्योंकि 2 महीने बाद उसके शहर में कमिंग ऑफ एज सेरेमनी है, जिसके अंदर उसे अपनी कैपेबिलिटीज दिखानी है। वहीं हमें नायान को दिखाते हैं जो अभी भी एक पर्वत पर बैठकर मेडिटेट कर रही थी और 3 साल बाद होने वाले मैच के बारे में सोच रही थी। वहीं फिर जियान को प्रैक्टिस करते हुए 1 महीना बीत जाता है, जिसके बाद उसकी बहन उससे सुबह सुबह बुलाने आती है, जिसके बाद वो दोनों उस टावर के पास जाते हैं जहां सब अपना लेवल चेक करते थे। पहले जी जूनियर अपना लेवल चेक करती है, जिसमें उसका लेवल 9 था, लेकिन जब जियान अपना लेवल चेक करने जाता है तो हमेशा की तरह सब उसका काफी मजाक उड़ाते हैं। लेकिन फिर जियान लेवल चेक करने जाता है, जिसके अंदर वो अपना लेवल 7 पाता है। असल में इस 1 महीने में उसने अपने मास्टर की मदद से नॉर्मल से काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की थी और पानी को भी अपनी प्रोड्यूस की हुई फ्लेम से उड़ाने की ताकत प्राप्त कर ली थी, जिसकी वजह से उसका लेवल 7 पर पहुंच गया था। अब जियान वैक्यूम पाम और फायर प्रोड्यूस करने में एक्सपर्ट हो चुका था। अब ये देखकर सब काफी शौक होते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। वहाँ एक लड़की जिसका नाम जीमाई है, वो भी अब जियान के साथ मिलकर प्रैक्टिस करना चाहती थी, जिसके बारे में वो जियान से पूछती भी है, लेकिन जी जूनियर उसे साफ मना कर देती है। अब जियान के पापा यानी जिहान की भी काफी तारीफ होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ये खबर जियालिबी हाउस के हेड तक पहुंचती है, जहां वो काफी ज्यादा उफान जाता है। लेकिन फिर उसका बेटा उसको इविल स्माइल देता हुआ एक प्लान बताता है कि 1 महीने बाद कमिंग ऑफ एज सेरेमनी जाएंगे और उसके अंदर में उसकी कमजोरी का पता लगा लेंगे और उसको आसानी से हराने में सक्षम हो जाएंगे। वहीं फिर 1 महीने बाद अब सेरेमनी स्टार्ट होती है, जिसके अंदर जियान को रिंग के अंदर बुलाया जाता है और अनाउंसमेंट की जाती है कि कोई भी जिसका लेवल 9 या 9 से नीचे हो वो जियान को चुनौती दे सकता है। जिस पर अब जीनिंग उसके सामने आता है और उससे लड़ने लगता है। जीनिंग वही है जो हमेशा से जियान को परेशान करता था और जिसके पिछले एपिसोड में जी जूनियर से ट्रेनिंग फाइट भी हो रही थी। अब उन दोनों में लड़ाई शुरू होती है, जिसमें पहले जियान दोगले ही करता है, लेकिन फिर अब उस पर अटैक करना शुरू करता है, जिसके बाद वो फायर ब्लोइंग टेक्निक का यूज कर उस पर एक ही अटैक करता है और उसी से जीनिंग हार जाता है। अब जीनिंग को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि लेवल 8 होने के बावजूद वो लेवल 7 वाले से हार गया था। लेकिन अब इस मैच में जियान ने क्योंकि अपनी फुल स्ट्रेंथ का प्रदर्शन दिया था और स्पिरिट ऑफ एलेक्सर भी अब अपना असर दिखाना शुरू कर गई थी, इसलिए अब उसका लेवल वही 7 से 8 पर पहुंच जाता है, यानी वो अब लेवल 8 का योद्धा बन जाता है। जिसके बाद जीनिंग गुस्से में आप पीछे से उस पर वार करने आता है, लेकिन जियान इस बार फायर ब्लोइंग और वैक्यूम पंप दोनों का एक साथ यूज करते हुए उसे बहुत दूर फेंक देता है, जिससे वो बहुत घायल हो जाता है। वहीं जियालिबी भी मौजूद था, जहां वो अब अपने इविल प्लान को अंजाम देता है और उसे चुपके से एक हाईली कल्टिवेटेड मेडिसिन दे देता है, जिससे वो इंस्टेंट बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है, यानी उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सभी लोग उसको देख समझ जाते हैं कि इसने ऐसी दवाई खाई है जो उनके शहर में बैन है। वो उसको रोकने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन जीनिंग के ऊपर गुस्सा सवार था, जिसके बाद वो सीधे जियान को मारने उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन जियान उससे नहीं डरता और वो काउंटर अटैक करता है, जिसमें वो जीनिंग की हड्डी पसली तोड़ देता है। अब मैच बैन किया जाता है, जहां जीनिंग का फादर उसके पास आकर उसका हाथ चेक करता है। उसका एक हाथ बुरी तरह से टूट गया था, जिस पर वो जियान को फटकारता है, उसे एक क्रूअल आदमी बताता है। लेकिन वहां जी क्लैन के और भी लोग अब आते हैं, जहां वो जीनिंग की ही गलती बताते हैं, क्योंकि जो मेडिसिन उसने खाई थी वो उनके शहर में बैन थी और अब उसको वो 3 महीने के लिए जेल में डाल देते हैं और जियान को विनर घोषित कर दिया जाता है। जीनिंग जीनान के चाचा का बेटा था, यानी उसका ही भतीजा था। वहां पर याफी भी मौजूद थी और वो भी जियान को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। वहीं सब अब अपने अपने क्लान में लौट जाते हैं, जहां जियालिबी काफी ज्यादा आग बबूला हो रखा था, क्योंकि 1 साल में लेवल 8 तक पहुंचने वाला इंसान उसने पहले कभी नहीं देखा था। असल में जियान की ताकत डे बाय डे बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से जी क्लान मजबूत हो रहा था और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगर उसकी शादी 3 साल बाद ना भी हो पाई, तभी जियान इतना शक्तिशाली होगा कि वो अकेले ही सभी क्लान्स पर डोमिनेट कर पाएगा। इसलिए उन सभी को जियान से डर लगने लगा था। लेकिन अब भी उसका बेटा फिर से उन्हें चिंता ना करने की कहता है और उन्हें एक आदमी से मिलवाता है। उस आदमी का नाम लियूजी है और वो हालांकि बहुत अय्याश किस्म
का आदमी है, लेकिन जियालीबी की अगर कोई मदद कर सकता था तो वही आदमी था। जियालीबी उससे ज़ीक्लैन को डिस्ट्रॉय करने में मदद मांगता है, जिस पर वो मान जाता है, लेकिन अपनी एक शर्त रखता है कि अगर वो उससे ऑक्शन हाउस के इंचार्ज या फाई को लाकर उसे देगा, यानी लियू जी को या फाई के साथ अय्याशी करने का मौका मिलेगा, तभी वो जियालीबी की मदद कर देगा। अब जियालीबी के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो मान जाता है। वहीं हमें फिर जियान को दिखाते हैं जो बाजार में घूमते हुए अपनी बहन के साथ कई तरह की और टेक्निक पर डिस्कस कर रहा था, लेकिन वहाँ वो अपने आसपास के नोटिस करते हैं कि आज की मार्केट अलग है। वहाँ जब वो इसका पता लगाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जियालीबी हाउस ने मार्केट को खरीद कर उनका दाम सस्ता कर दिया है, जिसकी वजह से ज़ीक्लैन की मार्केट पूरी तरह से बंद होने के कगार पर आ गई है। जिस पर अब जियान इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालने का डिसाइड करता है और ऑक्शन हाउस में जाकर याफी से मिलता है, जहाँ वो उसे एक मेडिसिन फार्मूला देता है। वो मेडिसिन फार्मूला ब्लीडिंग वुंड्स को क्लॉट करने का था। असल में जिस चीज से जियालीबी ने मार्केट को अपने अंदर कर लिया था वो एक रिजेनरेशन पाउडर था, जिसका दाम बहुत सस्ता और असर बहुत तगड़ा वाला था। इसके लिए जियान बेस बदलकर रिजेनरेशन पाउडर से भी अच्छी मेडिसिन का फार्मूला ऑक्शन हाउस में लेकर लाया था, ताकि वो यहाँ इसको बनाने के इंग्रेडिएंट्स हासिल कर सके और ज़ीक्लैन फिर से अपनी मार्केट हासिल कर सके। अब याफी उसको इस मेडिसिन को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स देने से मना कर देता है, क्योंकि वो जियालीबी के साथ किसी तरह का पंगा नहीं लेना चाहती थी। वो बात कर ही रही होती है कि अचानक वहाँ बहुत सारे सैनिक आकर उन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन जियान उन सबको अपने एक ही हाथ से वैक्यूम पंप टेक्निक का यूज करते हुए सबको मारकर सबको हरा देता है। अब याफी एक सैनिक से पूछती है कि तुम्हें किसने और क्यों भेजा है, जिस पर सैनिक बता देता है कि उसको लियू जी ने तुमको किडनैप करने के लिए भेजा है, ताकि वो तुम्हारे साथ अय्याशी कर सके। अब ये सुन याफी को काफी गुस्सा आता है और वो सैनिक को चांटे मार मार कर भगा देती है और जियान का धन्यवाद करती है। वो उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है, जिसके बाद वो उसे सारे इंग्रेडिएंट्स दे देती है, जिस पर अब जियान इन सभी को ज़ीक्लैन को देने को कहता है। याफी पूछती भी है कि तुम्हारे ज़ीक्लैन के साथ क्या संबंध है और तुम कौन हो, जिस पर अब जियान अपना मास्क हटाकर उसे अपना फेस दिखा देता है और उसको देखकर याफी बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वो पहले से ही उसकी फाइटिंग स्किल्स से इंप्रेस रहती थी। वहीं जियालीबी लीजी की इस हरकत पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसे डर था कि अब उसका ऑक्शन हाउस में एंट्री बंद ना हो जाए, लेकिन उसका बेटा बताता है कि उसने हमारी एंट्री बंद नहीं की, लेकिन हमारे खरीदे जाने वाली चीजों के दाम 5 गुना ज्यादा बढ़ा दिए हैं। वहीं अब ज़ीक्लैन के सभी बड़े लोग ऑक्शन हाउस में कुछ ऐसा सामान ढूंढने का प्लान बना रहे थे जिससे वो रीजनरेशन पाउडर को टक्कर दे सके, कि तभी वहाँ याफी उन सभी इंग्रेडिएंट्स को लेकर उनके महल के अंदर आती है, जहाँ वो उन्हें इन सभी इंग्रेडिएंट्स को देने की बात कहती है। ज़ीक्लैन के पास में पैसे नहीं थे कि वो ये सब खरीद सके, लेकिन याफी उन्हें बताती है कि ये अब इन ओल्ड मास्टर का गिफ्ट है जो तुम्हें वो देना चाहते हैं। अब फिर उनके सामने ओल्ड मास्टर आते हैं, यानी जियान भेस बदलकर वहाँ आता है और वैक्यूम पंप की मदद से वो उन इंग्रेडिएंट्स का यूज करके वहीं उन सभी के सामने मेडिसिन बनाने लगता है, जिसके बाद मेडिसिन तैयार हो जाती है और वो कहता है कि इस मेडिसिन से ब्लीडिंग वुंड बहुत जल्दी जल्दी क्लॉट होने लगेंगे और रिजेनरेटिंग पाउडर इसके सामने कहीं खड़ा भी नहीं हो पाएगा। अब ज़ीक्लैन इतने बड़े गिफ्ट को हासिल ऐसे ही नहीं कर सकते थे और वो मना भी करते हैं, लेकिन ओल्ड मास्टर कहता है कि ये सब मैं तुम्हारे बेटे जियान की फाइटिंग स्किल्स को देखकर यानी उससे इंप्रेस होकर दे रहा हूँ। और ये सब कहकर याफी और ओल्ड मास्टर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। याफी रास्ते में उसे समझाती भी है कि जियालीबी से तुम्हें थोड़ा बचकर रहना पड़ेगा, लेकिन जियालीबी से कोई डर। और अब ज़ीक्लैन इस पाउडर को मार्केट में भी उतार देती है। जियालीबी हाउस अपनी रीजनरेशन मेडिसिन को दाम बढ़ा कर बेच रही थी, लेकिन अब ब्लड क्लॉटिंग पाउडर के आने से जियालीबी के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स भी उसके हाथ से जाने लगे थे और अब जियालीबी की मार्केट पूरी तरह से तबाह होने लग गई। वही जियालीबी के पास जब ये बात पहुंचती है तो वो हर बार की तरह इस बार भी बहुत गुस्सा होता है और अब उसे ये भी पता चलता है कि याफी ने जियालीबी के फ्यूचर में होने वाली डील्स भी तोड़ दी हैं। अब उसे लियू जी के ऊपर काफी गुस्सा आता है, क्योंकि असल में ये सब लियू जी की ही लापरवाही की वजह से हुआ था। वहीं ज़ीक्लैन के अंदर ज़ीनिंग को दिखाते हैं, जिसको उसके पापा हील करने की कोशिश कर रहे थे। उसके पास उसकी बहन जियू नाम की लड़की आती है। जियू भी अपने भाई ज़ीनिंग से काफी प्यार करती थी और अपने भाई की इस हालत को देख उसके मन में अब जियान के लिए गुस्सा छा गया था। वहीं जियालीबी हाउस में जियालीबी लियू जी को अपने पास बुलाकर अपने होने वाले लॉसेस के लिए उसे लताड़ना शुरू करता है, लेकिन लियू जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसके सामने एक और डील रख देता है और कहता है कि तुम्हें याफी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम अब सीधे सिटी के बाहर से सामान मंगा सकते हो। वो उसे फिर एक ऐसी मेडिसिन की रेसिपी देता है जो ब्लड कोएगुलेटिंग पाउडर से काफी अच्छी मेडिसिन है और इसको बनाने के इंग्रेडिएंट्स उसे शहर के बाहर से भी मिल जाएंगे। अब इस रेसिपी से जियालीबी फिर से मार्केट में अपनी जगह बना सकता था, लेकिन इसके बदले में लियू जी अपनी भी एक शर्त रखता है। उसे अब याफी से ज्यादा जी जूनियर के अंदर था और वो उसे पाना चाहता था। जियालीबी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे साफ मना कर देता है, क्योंकि असल में उसका बेटा जियालियू जी जूनियर को पसंद करता था और जियालीबी जी जूनियर को अपने घर की बहू मानता था। अब जियालीबी के पास और कोई चारा नहीं बचा, इसलिए वो अपने बेटे को सीधे अब जियान पर हमला करने को भेज देता है और साथ ही साथ जी जूनियर को भी अपनी बहू बनाकर लाने को कहता है। अब अगले दिन ज़ीनिंग अपनी बहन जियू के साथ रास्ते में था और वो दोनों जियान को हराने की बातें कर रहे थे। वहाँ तभी जियालियू अपने कुछ आदमियों के साथ उन दोनों को घेर लेता है और उन पर अटैक करता है। हालांकि जियू एक ब्रेव फाइटर थी, जिस वजह से वो उनका सामना भी करती है, लेकिन जब जियालियू खुद फाइट में आता है तब वो हारने लगती है। अब वहाँ तभी जियान भी आ पहुंचता है जो जियू को बचाता है और जियालियू से लड़ने लगता है। उन दोनों में काफी फाइट चलती है, जिसमें बड़ी कोशिश करने के बाद भी जियान जीत नहीं पा रहा था और फाइनली जियालियू उसको हराकर उसको जान से खत्म करने वाला ही था कि जियान अपने मास्टर की मदद मांगता है। उसके मास्टर अपनी पावर का यूज करते हुए जियालियू पर एक ऐसा अटैक करते हैं कि वो बहुत दूर जाकर गिरता है। जियालियू की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और जब जियालीबी अपने बेटे को इस हालत में देखता है तब उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी ताकत से जियान पर हमला करता है। अब ऑब्वियसली जियान इतना भी शक्तिशाली नहीं था कि वो जियालीबी की ताकत को झेल सके। हालांकि उसकी बहन जी जूनियर भी वहाँ आ पहुंचती है और जियालीबी के अटैक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी शक्ति भी कम पड़ रही थी। वो दोनों मरने ही वाले होते हैं कि वहाँ जी हाना पहुंचता है और वो फ्यूरियस टाइगर की पावर को यूज करता है, जिससे वो जियालीबी के अटैक को रोकता है और उस पर फिर अपनी एनर्जी छोड़ता है। जियालीबी मरने ही वाला होता है कि तभी जियालीनू नाम का एक वॉरियर आकर एक ही वॉर में उसकी एनर्जी को रोक देता है और इस तरह जियालीबी बच जाता है और अपने बेटे का उसे
उसे जल्द से जल्द इलाज कराना था, इसलिए वो तुरंत अपने आदमियों को लेकर वहां से चला जाता है। असल में जियाली नू जियाली हाउस का सेकंड एल्डर सन है और वो उनके परिवर्तन का सबसे ताकतवर योद्धा है। जी क्लैन को भी अब जियाली हाउस की ताकत का अच्छे से पता चल गया था और अब उन्हें ये भी पता चलता है कि जियाली हाउस ल्यूजी की मदद से हमारी मेडिसिन से भी ज्यादा शक्तिशाली मेडिसिन बना रहे हैं। उस मेडिसिन का नाम हुई तियांगाओ है। अब जी जूनियर ल्यूजी के बारे में सुन उसको जान से मारने का डिसाइड करती है, क्योंकि वो उनके परिवार के लिए बड़ी मुसीबत हो सकता था। वही जियाली भी अब टेंशन में आ रहा था, लेकिन उसका बेटा उसके पास आकर फिर कहता है कि अब आज की फाइट के बाद जियान और ज्यादा शक्तिशाली हो गया था, जिस वजह से अब हमें भी मजबूत होने के लिए ल्यूजी की मदद लेनी ही पड़ेगी। यानी अब जियाली जीतने के लिए अपने होने वाली वाइफ जी जूनियर को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो गया था। जियाली भी को ये सुनकर दुख होता है, लेकिन वो भी अब कुछ नहीं कर सकता था। वहीं अब जियान भी ल्यूजी से होने वाले खतरे के बारे में जान जाता है, इसलिए वो भी उसके घर उसे जान से मारने के लिए जाता है। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो वहां जी जूनियर को देखता है, जिसने अभी अभी सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए ल्यूजी को मार डाला था। सीक्रेट टेक्निक बहुत खतरनाक टेक्निक थी, जिससे जी जूनियर पूरी तरह से पावर ड्रेन होकर थक जाती है और बहुत वीक भी हो जाती है। जियान अपनी बहन की इतनी इंटेंस पावर को देखते बहुत सरप्राइज होता है, लेकिन अभी के लिए उसके मास्टर उसको जी जूनियर से मिलने से रोक देते हैं, क्योंकि जी जूनियर के अंदर अब बात करने की भी एनर्जी नहीं बची थी। वहीं जियाली भी को ल्यूजी के मरने की खबर आती है और वो समझ जाता है कि इसमें जी क्लैन का हाथ है। अब जियाली डिसाइड करता है कि वो ल्यूजी के मास्टर को ल्यूजी के मर्डर की खबर बताएगा और ल्यूजी के मास्टर की मदद लेगा। ल्यूजी के मास्टर ने ही ल्यूजी को ये खास मेडिसिन बनाना दिखाया था, जिस वजह से वो उसको अपने पास बुलाना चाहता है ताकि वो मेडिसिन तैयार कर सके। अब जियाली भी फिर जियाली नू को इस मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स लाने को कहता है, जिसके बाद वो अपने कुछ आदमियों को ले मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स की खोज में निकल जाता है। वहीं जियान याफी के पास पहुंचा है और उसे सारी बात बताता है कि वो लोग हुई तियांगाओ नाम की मेडिसिन बना रहे हैं और उसके लिए इंग्रेडिएंट्स ढूंढ रहे हैं। जियान फिर ये भी पूछता है कि वो तुम्हारे पास आए थे क्या इसकी मेडिसिन लेने, जिस पर याफी मना कर देता है, लेकिन फिर उसे मैप में एक जगह दिखाती है और कहती है कि इस जगह पर इस मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं और वो जरूर यहीं गया होगा। अब जियान समझ जाता है कि अब उसे उसी लोकेशन पर उसे रोकने जाना होगा, इसलिए वो अपने पापा से वहां जाने की बात करता है और उसके पापा उसे मोटिवेट करते हैं वहां जाने के लिए, विदा कर देते हैं। और जियान अकेले ही जंगल के रास्ते होते हुए मैजिकल बीस्ट माउंटेन पर जाने लगता है। वहां आगे बढ़ते वक्त उसे कई तरह की खतरनाक जानवर दिखते हैं, जिसको देख उसके मास्टर उसे समझाते हैं कि इनमें से कुछ लेवल 1 के मॉन्स्टर और लेवल 2 या 3 के मॉन्स्टर से उसको खतरा है, इसलिए वो उसको एक हेवी स्वॉर्ड देते हैं और उसे फिर चलाना सिखाते हैं। शुरू के कुछ दिनों तक तो वो स्वॉर्ड को उठा भी नहीं पाता, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वो स्वॉर्ड चलाने में एक्सपर्ट हो जाता है। फिर एक दिन प्रैक्टिस करते हुए उसे एक लड़की की चीख सुनाई देती है। उस लड़की का एप्स पीछा कर रहे थे और एक लड़कियों को शिकार बनाकर उनका रेप किया करते थे। उसके मास्टर तुरंत उसे उस लड़की को बचाने के कहते हैं और वो लड़की को बचाने जाता है। वो सभी एप्स को अपनी फाइटिंग से मार लड़की को बचा लेता है। उसे पता चलता है कि लड़की का नाम जियान है और वो एक मेडिकल एक्सपर्ट है। वो अपने ग्रुप के साथ हर्ब्स ढूंढने आई थी, लेकिन यहाँ वो सबसे बिछुड़ गई थी, क्योंकि वो एक मेडिकल एक्सपर्ट है जो यहाँ हर्ब्स ढूंढ रही थी। इसीलिए जियान उससे जियाली बी के मेंबर्स के बारे में पूछता है कि क्या तुमने यहाँ देखा है, जिस पर वो हाँ कर देती है और कहती है कि वो जब भी उनके बारे में बताएगी जब वो उससे अपने ग्रुप के पास वापस छोड़ आएगा। जियान मान जाता है और वो दोनों उसके ग्रुप को ढूंढने लगते हैं। वहाँ उन्हें फिर से किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो दोनों वहाँ जाकर देखते हैं कि वो उसी लड़की का ग्रुप था। वहाँ पर भी अब कुछ मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया था। जियान उनकी मदद करने जाता है और मॉन्स्टर्स से लड़ता है। वो दोनों मॉन्स्टर्स को मार डालता है और बाकी फिर खुद वहाँ से भाग जाते हैं। उसे अपने मास्टर से पता चलता है कि इन मॉन्स्टर्स के अंदर एक कोर होता है जिसकी बाजार में बड़ी कीमत होती है। वो तुरंत उस मॉन्स्टर की खोपड़ी चीर कर वो कोर निकाल देता है। ये देख जियान उसे कहती है कि तुम हमारे साथ मिल हमारे ग्रुप की मदद करो, तुम मॉन्स्टर्स को ऐसे ही मारना और कोर हासिल करके हम तुम्हें अच्छी कीमत दिला देंगे। लेकिन जियान उसे मना कर देता है, क्योंकि उसे जियाली बी के मेंबर्स को रोकना था। वो अब उससे उनकी लोकेशन पूछता है, जिस पर वो अब भी लोकेशन नहीं बताती है और कहती है कि जो हमारे ग्रुप का लीडर मुली है वो बहुत बुरा है, मुझे उस पर बहुत शक है और मैं अभी सेफ नहीं हूँ, इसलिए जब तुम्हें मुझे सेफली मेरे विलेज तक पहुंचा दोगे तभी मैं लोकेशन बताऊंगी। अब जियान ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन जियान की मासूमियत को देख और अपने मास्टर के समझाने पर वो मान जाता है। अब आज के लिए वो उनके ग्रुप के साथ ट्रैवल करता है, जहाँ जियान का मास्टर उसे अलग अलग हर्ब्स के बारे में जानकारी देता है और उसे मेडिसिन के बारे में सिखाता है। वहीं उसकी मूली से भी बातें होती हैं, जहाँ मूली उसे अपने ग्रुप का लीडर बनाने का ऑफर देता है, लेकिन जियान थैंक्स कहकर इस ऑफर को ठुकरा देता है। मूली से बातचीत के बाद उसे मूली एक साधारण इनोसेंट आदमी ही लगता है। कुछ देर बाद जियान से मिलता है, जहाँ वो उसे एक गुफा की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि इसके अंदर खजाना है और फिर जियान की उसको निकालने में मदद मांगती है। जियान खजाने के बदले उससे उनकी लोकेशन का पता मांगता है, जिस पर जियान मान जाती है। गुफा जिस पहाड़ पर वो थे उस पहाड़ के नीचे वाले पहाड़ी पर थी, लेकिन जियान अब ज्यादा देरी ना करते हुए जियान को पकड़ उसके साथ खुद नीचे कूद जाता है और इसलिए वो दोनों उसके अंदर जाते हैं, जहाँ अंदर जाने पर उन्हें खजाने के साथ साथ 3 बॉक्स भी मिलते हैं। वहाँ एक मेडिसिन हर्ब्स भी थी और मास्टर के कहने पर जियान उसे लेने का डिसाइड करता है, क्योंकि वो मेडिसिन हर्ब बहुत खास थी। जियान इसके बाद फिर उन बॉक्सेस को एक एक करके खोलने लगता है और पहले बॉक्स में उसे पॉइजन के रिलेटेड जानकारी मिलती है। इसको जियान लेने का डिसाइड करती है और दूसरे बॉक्स के अंदर उन्हें हाई लेवल जुआन आर्मर मिलता है। उस आर्मर के अंदर विंग्स भी थे और इसको जियान ले लेता है। असल में ये गुफा एक बहुत बड़े रिसेप्टेरियर की है। रिसेप्टेरियर आप अभी के लिए ये समझ लो कि जैसे अल्केमिस्ट यानी केमिकल मेडिसिन की नॉलेज है। वो थर्ड बॉक्स में चाबी से खोलने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ मूली अपने आदमी सहायता कर उन पर हमला कर देता है। यानी मूली सच में एक बहुत बुरा आदमी था और जियान समझ जाता है कि ये मुझको अपना लीडर इसलिए बनाना चाहता था ताकि मेरी एबिलिटीज का यूज करके ये ऐसे और खजाने ढूंढ सके। वहीं मूली और उसके आदमी उस पर हमला करते हैं और उस पर भारी पड़ने लगते हैं। उनमें काफी लंबी फाइट होती है, जिसमें जियान हार जाता है और मूली जियान को मारने ही वाला होता है कि तभी जियान एक सिग्नल देकर अपने पक्षी को वहां बुला लेती है, जिसके बाद दोनों उसके ऊपर बैठ वहां से दूर चले जाते हैं और दोनों बच जाते हैं। जियान की हिम्मत को देखकर काफी इंप्रेस हो गई थी। वो उसको एक लेटर और एक मैप देकर अपने गांव वापस चली जाती है। उस लेटर के अंदर जियाली नू के आदमियों के बारे में लिखा था कि वो इस वक्त कहां हो सकते हैं और मैप के अंदर उसकी लोकेशन भी मार्क थी। यानी जियान सच में एक अच्छी लड़की थी और उसने
उसने अपना वायदा निभाया था। अब जियान फिर मेडिटेट करता है और उसने जो हर्ब्स केव से इकट्ठे किए थे उनकी दवाई बनाकर खाता है, जिससे थोड़ी देर बाद उसका लेवल 10 पर अपग्रेड हो जाता है। वो बहुत खुश होता है, लेकिन उसके मास्टर ज्यादा खुश ना होने के लिए कहते हैं क्योंकि वो लेवल 10 के सेकंड स्टार पर ही था। असल में हर लेवल के अंदर भी सब लेवल्स होते हैं जिसे स्टार्स कहा जाता है। 10th लेवल को ये लोग दाऊजे नाम से पुकारते हैं। असल में जो उसकी मूली से फाइट हुई थी उसके अंदर उसकी स्ट्रेंथ अपग्रेड हुई थी। अब उसका मास्टर उसे एक नई स्किल के बारे में बताता है। स्किल का नाम फेंजियू है और इसके अंदर अलग अलग फायर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। मेनली इसमें से व्हाइट फायर को प्रोड्यूस करके हम उसे अपने तरीके से यूज करते हैं। ये स्किल बहुत शक्तिशाली थी और अब इसको जियान सीखना शुरू कर देता है। वहीं हमें जियालिनू के साथ उसके आदमी दिखाते हैं जो मेडिसिन लेकर अब वापस अपने शहर आ रहे थे। वहीं जियान जो अपनी प्रैक्टिस कर रहा था उससे उसके पास जियालिनू के होने का पता चलता है और अब उसका मास्टर उन्हें रोकने को कहता है। जियान सीधे वहां जाकर पहले तो एक एक करके उसके आदमियों को मारता है और फिर जियालिनू से लड़ाई शुरू करता है। जियान फेंजियो टेक्निक का यूज करते हुए व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस करके उसे वहीं खाई से नीचे गिरा देता है, जिसके बाद उसकी ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है। जियान उसके सारे इंग्रेडिएंट्स को डिस्ट्रॉय करके उसकी रथ को वापस भेज देता है। रथ वापस जियालिबी हाउस के अंदर पहुंचता है और साथ ही उसे बताता है कि एक आदमी जिसने अपना मुंह छुपाया हुआ था उसने जियालिनू को मारकर सारे इंग्रेडिएंट्स डिस्ट्रॉय कर दिए। अब जियालिबी बहुत बुरी तरह टूट जाता है क्योंकि वो बार बार हारता जा रहा था। साथ ही जब ये बताता है कि उसने व्हाइट फ्लेम का यूज किया तब जियालियाओ समझ जाता है कि ये जरूर जियान था, क्योंकि जब जियान ने जियालियाओ को घायल किया था तब भी व्हाइट फ्लेम ही निकाली थी। अब जियालिबी ने जो इंग्रेडिएंट्स खरीदे थे वो बहुत महंगे थे और वो सब डिस्ट्रॉय ही हो चुके थे, जिस वजह से अब जियालिबी पूरी तरह से कंगाल हो चुका था और उस पर अब बहुत सारा कर्जा आ चुका था। वो मार्केट से भी अपने सारे पैसे उठा लेता है और अपनी सारी जमीन भी बेचने को कहता है, जिससे अब उसका साम्राज्य पूरी तरह से टूटने लगता है। वहीं अब जियान अपने घर वापस लौट आता है और उसके पापा जियालिबी हाउस के कंगाल होने पर काफी खुश होते हैं। अब जियान उनसे एक बात कहता है कि अब उसे शहर के बाहर जाना होगा क्योंकि उसे जो टीचर मिला है यानी उसके मास्टर है वो अब आगे की ट्रेनिंग शहर से बाहर कराएंगे। उसके पिता उसे आज्ञा दे देते हैं क्योंकि जी क्लान का फ्यूचर अब जियान पर ही टिका था और वो जियान की प्रिपरेशन में कहीं भी कमी नहीं रखना चाहते थे। वहीं अब जी जूनियर जियान के पास आती है और उसे जियान एकेडमी के बारे में बताती है। जियान एकेडमी उनके कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी एकेडमी थी जिसमें वॉरियर्स नई स्किल सीखा करते थे। फिर रात को जियान फेंजियो की मदद से मेडिसिन बनाने की भी प्रैक्टिस करता है, जहां उसकी इस एबिलिटी को देखकर उसके मास्टर समझ जाते हैं कि एक अच्छा रिसेप्टेरियल भी बन सकता है। अब अगले दिन जियान और बाकी सब बच्चे जियान एकेडमी के अंदर जाते हैं और वो सब उसने एडमिशन लेने की बात करते हैं। वहां एडमिशन लेने के लिए उन सबको एक क्रिस्टल पर हाथ रखकर अपनी स्ट्रेंथ का प्रदर्शन देना था। जिसकी स्ट्रेंथ हाई होती थी उसके छूने पर वो क्रिस्टल ग्लो करने लगता था। अब बारी बारी सब क्रिस्टल पर टच करते हैं और सभी का ग्लो करता है, लेकिन जब जियान टच करता है तो वो ग्लो नहीं करता। वहां उसका इस बात पर मजाक उड़ने लगता है, लेकिन तभी वो क्रिस्टल इतना जोर से ग्लो करता है कि सबको अपनी आंखें तक बंद करनी पड़ जाती हैं। सब ये देखकर बहुत लज्जा महसूस करते हैं। अब अंदर जाकर उन सबको कैटेगरी वाइज ग्रुप्स में बांटा जाता है। जिनका लेवल 10th के 3rd स्टार से ज्यादा था उनको एस कैटेगरी में रखना था, इसलिए सबसे उनका एक एक करके लेवल पूछा जाता है। जी जूनियर के पास 10th लेवल की 6 स्टार पार थी, यानी वो वहां की सबसे शक्तिशाली वॉरियर थी। सब उसकी तारीफ करने लगते हैं, लेकिन वो कहती है कि मैंने ये सब 16 साल की प्रैक्टिस में हासिल किया है, लेकिन मेरे भाई जियान ने लेवल 10th की 5th लेवल सिर्फ 6 महीने में हासिल की। अब सभी ये सुनकर बहुत चौंक जाते हैं और जियान भी प्राउड महसूस करने लगता है। वो सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जियान प्रोफेसर से कहता है कि उसे 1 साल की छुट्टी चाहिए। सब बहुत शौक होते हैं कि अभी तो एडमिशन हुआ और अभी से इसको 1 साल की छुट्टी चाहिए। प्रोफेसर पहले तो मना करने की सोचते हैं, लेकिन फिर वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी एबिलिटीज और पावर को तुमसे फाइट करके परखूंगा। अब अगर मुझे पसंद आई तो तुम छुट्टी ले सकते हो। जियान मान जाता है और अब प्रोफेसर और जियान की फाइट शुरू होती है। उन दोनों में काफी आइकॉनिक लेवल की फाइट चलती है, जिसमें जियान अपनी एबिलिटीज का परिचय बहुत अच्छे ढंग से देता है। हालांकि वो प्रोफेसर को हरा नहीं पाता, लेकिन प्रोफेसर उसको देख बहुत खुश होती है। अब फिर फाइट खत्म होने पर वो उसे छुट्टी पर जाने की इजाजत दे देते हैं। वहीं वो बाकी सब बच्चों से कहती है कि हम अगले हफ्ते नानयान एकेडमी के बेस पर जाकर वहां प्रैक्टिस करेंगे। नानयान एकेडमी शहर के बाहर मौजूद थी, लेकिन जियान अब अपना दिमाग चलाता है और वो प्रोफेसर को अपने शहर में अपना स्कूल चलाने को कहता है। वो कहता है कि आप हमारे शहर में जी क्लान के पास स्कूल खोलो। प्रोफेसर जियान और जी जूनियर जैसे वॉरियर्स को देखकर काफी इंप्रेस थी और वो अब उनके परिवार को भी देखना चाहती थी, इसलिए वो मान जाती हैं और अब वो जी क्लान के पास जाकर जियानान एकेडमी को शुरू करने का डिसाइड करती हैं। असल में जियानान एकेडमी बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। जियानान नायान के परिवार से भी शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन थी। नायान वही लड़की है जिससे 3 साल बाद जियान की फाइट होने वाली है और फिर जी क्लान के अंदर प्रोफेसर और बाकी सब आते हैं और अब जियान भी जियानान एकेडमी को अपने क्लान में खुला देखकर बहुत खुश होता है और वो अपने बेटे की तारीफ करता है। वहीं जियान एक अजनबी शख्स को नोटिस करता है जो उस भीड़ में था। वहां फिर जी जूनियर जियान के पास आकर उससे नॉर्मल बात करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जिहान जी जूनियर को देखकर थोड़ा इरिटेट वाले मूड में आता है और उसे कहता है कि मुझे अपने बेटे से बात करनी है, तुम यहाँ से चली जाओ। जियान को समझ नहीं आता कि उसके पापा ने ऐसा क्यों किया, लेकिन जी जूनियर के चले जाने के बाद जिहान उसे एक बात बताते हैं। ये बात क्या थी हमें आगे पता चलेगा। फिर थोड़ी देर बाद हमें जियालिबी हाउस के अंदर जियालिबी को दिखाते हैं, जिसने ल्यूसी के मास्टर को बुलाया था और वो उससे अपने स्टूडेंट की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसे उकसाने लगता है, लेकिन मास्टर जियालिबी से साफ मना कर देता है क्योंकि जो अजनबी शख्स जियाओ ब्यान को भीड़ में दिखा था वो मास्टर ही था। मास्टर ने जान लिया था कि जियानान एकेडमी जी
क्लैन के अंदर खुल रही है, जिससे जी क्लैन इतना शक्तिशाली है कि उसे वो नहीं जीत पाएगा। इसलिए मास्टर अपने स्टूडेंट का बदला बुलाकर जिया लिबी को अकेले छोड़ चला जाता है। अब जिया लिबी को काफी गुस्सा आता है और अब उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था, इसलिए वो अब सीधे जियान को जान से खत्म करने का डिसाइड करता है। वहीं जियान अपने पापा की बताई हुई एक बात से काफी लो महसूस कर रहा था, लेकिन उसके मास्टर उसे मोटिवेट करते हैं। जहां वो फिर से खड़ा हो बाहर घूमने निकल जाता है, वहां उसे याफी दिखती है जो उससे बात करने लगती है। वो दोनों नॉर्मल वे में बात ही कर रहे थे कि तभी वहां एक सैनिक आता है। वो जियान को एक लेटर देता है। उस लेटर के अंदर जियान का मैसेज और उसकी एक ज्वेलरी थी। मूली ने जियान को किडनैप कर लिया है और वो जियान से हेल्प मांग रही है। अपनी दोस्त की हेल्प करने के लिए जियान तुरंत उसको बचाने उसके विलेज की तरफ भागता है। वहीं याफी के पास जी जूनियर छुपकर उनकी सब बातें सुन रही थी। असल में जी जूनियर उसकी असली बहन नहीं थी और उनके बीच क्या रिश्ता है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। वहीं जियान विलेज की तरफ भाग रहा था, लेकिन रास्ते में एक ब्रिज पर उसे जिया लिबी मिल जाता है। जिया लिबी बैंकरप्ट हो चुका था और वो इसका इल्जाम जियान पर लगाता है और उसको जान से मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। जियान हालांकि शक्तिशाली था, लेकिन वो जिया लिबी जैसे आदमी को हरा नहीं सकता था। उन दोनों में फाइट होती है, जिसके अंत में जियान मरने ही वाला होता है कि तभी पीछे से जी जूनियर वहां आकर जिया लिबी को मार डालती है और जियान को बचा लेती है। लेकिन तभी वहां का ब्रिज टूटने लगता है और वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। वो गिरने ही जा रहे थे, लेकिन तभी जियान पर्पल विंग्स को खोलता है। उसके पास विंग्स आ जाते हैं और वो जी जूनियर को लेकर एक लंबी उड़ान भरता है। जी जूनियर उसकी इस टेक्निक पर उसकी तारीफ करती है, जिस पर जियान भी उसकी एक ही बार में जिया लिबी को मारने की तारीफ करता है। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी जियान उदास हो जाता है, क्योंकि इसे अपने पापा की कही बात याद आ जाती है। उसके पापा ने उसे कहा था कि जब तुम चाहते थे तब जी जूनियर के डैड उसे यहाँ छोड़ गए थे। जियान को पता चलता है कि जियान जी जूनियर को पसंद करता है। जी जूनियर के रियल डैड जब उसे यहाँ छोड़कर गए थे तब उनके पास कई डार्क सीक्रेट्स थे। जी जूनियर एक ऐसी लड़की है जिसे समझना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि जी जूनियर एक अच्छी लड़की है, लेकिन फिर भी अपने बेटे के लिए जियान को डर लगा रहता है। अब उड़ते उड़ते जियान ये बात बताने की कोशिश करता है कि उसके डैड ने ये सब कहा, लेकिन जी जूनियर उसको छूकर उसे खुद कहती है कि हाँ, मेरे पास कई सीक्रेट्स हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन तुम मेरे साथ इतने समय से रह रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मैं कैसी लड़की हूँ। जियान हमेशा से जी जूनियर को अच्छा मानता था, इसलिए उसको जी जूनियर पर यकीन था। वहीं दूसरी तरफ हमें फिर नायान को दिखाते हैं, जो पर्वत पर बैठकर मेडिटेट कर रही थी। उसके पास एक पक्षी लेटर लेकर आता है और उसे पढ़ने पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि जियान की प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर 3 साल बाद होने वाले मैच में हारना नहीं चाहती थी। इसलिए अब वो अपने आदमी से एक रिसेप्टेरियर से अच्छी कल्टिवेटेड पिल लाने को कहती है, ताकि उसके खुद के लेवल जल्दी जल्दी बढ़ सके और वो भी तैयारी कर सके आने वाले मुकाबले की। वहीं अब दूसरी तरफ मूली ने जियान को किडनैप कर रखा था और उसी का प्लान था जियान को यहाँ बुलाने का, क्योंकि असल में थर्ड बॉक्स की चाबी जियान के पास रह गई थी और मूली को वो बॉक्स चाहिए था, इसलिए जियान के लिए उसने ये सारा ट्रैप रचा था। वहीं जियान अब जी जूनियर को लैंड करवाकर जियान के पास जाने लगता है। जी जूनियर पूछती है कि वो तुम्हारी फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड, जिस पर जियान उसे सिर्फ अपनी फ्रेंड बताता है और वहां से चला जाता है और उसके जाने के साथ ही पहला सीजन खत्म हो जाता है। आगे की स्टोरी हम अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय।